और राइट गाइस, फाइनली वी हैव Asus Gaming V16 लैपटॉप। गेमिंग सेगमेंट में नया कंटेंडर। और भाई साहब ये लैपटॉप ना वैलेंटाइन वीक 13 फेब को लॉन्च हुआ है। देखने वाली बात रहेगी क्या ये टफ सीरीज इतना अपने बायर से प्यार ले पाएगा। सो आज हम Asus V16 गेमिंग लैपटॉप का विस्तृत परीक्षण करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स डू द अनबॉक्सिंग। बॉक्स ओपन करते ही हमको लैपटॉप मिल जाता है इन द व्हाइट कवर। Keeping it side and some documentations and 150 watt AC adapter. But one thing I noticed, जो चार्जिंग पिन है उसमें कुछ मेरे को नया शेप देखने को मिल रहा है। So ये है Asus V16 गेमिंग लैपटॉप, मैट ब्लैक कलर में आता है। So देखो यार, लैपटॉप का डिजाइन तो काफी ज्यादा मिनिमल लग रहा है और टॉप लिड से बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये गेमिंग लैपटॉप है, बट फ्रंट से डेफिनेटली गेमिंग लैपटॉप लग रहा है ड्यू टू नियो टर्बो ब्लू लाइट। लैपटॉप प्योरली प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है एंड टॉप लिड में Asus का यहाँ पर लोगो दिया हुआ है एंड टॉप लिड कम्स विद द सिल्की टेक्सचर। दैट्स व्हाई यहाँ पर फिंगरप्रिंट मैग्नेट इजीली लग जाते हैं यार। एंड ये लैपटॉप ना यूएस मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है। दैट मींस दिस लैपटॉप पास्ड वेरियस टेस्ट। लैपटॉप में एकदम मिनिमल टॉप लिड फ्लेक्स एंड कीबोर्ड में थोड़ा बहुत फ्लेक्स देखने को मिला। बाकी लैपटॉप का बैक पैनल भी प्योरली प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है एंड इट हैव एयर इनटेक वेंट्स अलोंग विद द गुड क्वालिटी रबर पैडिंग। एंड बैक में ही आपको 2 आउट के 2 बॉटम फायरिंग स्पीकर भी देखने को मिलता है। एंड ये लैपटॉप में 2 एग्जॉस्ट वेंट प्रेजेंट है, दैट इज ऑन द बैक साइड। और ये लैपटॉप को वेट ओनली 1.95 किलोग्राम है, दैट इज लो एज कंपेयरिंग विद फुली फ्लैजेड गेमिंग लैपटॉप जो जनरली 2.5 किलो का तो रहता ही है। एंड ये लैपटॉप को वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी काफी अच्छा है। दैट्स व्हाई ये लैपटॉप इजीली वन हैंड से ओपन हो जाता है एंड यू गेट 180 डिग्री फ्लैट हिंज। एंड हिंजेस की भी क्वालिटी काफी अच्छा लगा, एकदम ही सुपर फ्लूइड हिंज है। एंड लोएस्ट पोजीशन में मैं यूज करके देख रहा था, मिनिमम ये यहाँ तक जा रहा है। एंड ये लैपटॉप में स्क्रीन वॉबलिंग है जो कि यूजुअली 16 इंच फॉर्म फैक्टर में रहता ही है यार। सो दिस इज द इनर डिजाइन ऑफ Asus V16 गेमिंग लैपटॉप। काफी थिन बेजल्स हैं एंड यहाँ पर भी रबर पैडिंग दिया हुआ है सो दैट आप लिड को ऑफ करें तो डिस्प्ले में कोई भी स्क्रैचेस ना आए। एंड लुकिंग ऑन द पाम रेस्ट एरिया, जो कीबोर्ड पोर्शन है वो थोड़ा डीपर साइड में है एंड ट्रैक पैड पोर्शन इज ऑन द एलिवेटेड साइड। इंटेल कोर 5, NVIDIA GeForce एंड Microsoft 2024 के स्टिकर्स प्रेजेंट है अलोंग विद द Asus V16 के कुछ गुणगान करते स्टिकर्स। एंड सोनिक मास्टर का एम्बॉस ब्रांडिंग भी प्रेजेंट है विच इज द स्पीकर मैन्युफैक्चर ऑफ Asus V16 लैपटॉप। सो लेट्स लुक एट द टेक्निकलिटीज ऑफ Asus V16 गेमिंग लैपटॉप। ये लैपटॉप ना 2 वर्जन में अवेलेबल है, वन विद Intel Core 5 210H प्रोसेसर एंड सेकंड वन इज द Intel Core 7 240H प्रोसेसर। एंड हमारे पास जो वेरिएंट है यहाँ पर Intel Core 5 210H प्रोसेसर है, दैट इज सीरीज 2 प्रोसेसर। यहाँ पर टोटल 8 कोर एंड 16 थ्रेड्स, 8 कोर में से 4 परफॉर्मेंस कोर एंड 4 एफिशिएंट कोर। बाय द वे प्रोसेसर का 45 वॉट का बेस TDP एंड मैक्सिमम ब्रांड अपने हिसाब से 115 वॉट तक कॉन्फ़िगर कर पाते हैं। 16GB DDR5 5200 मेगाहर्ट्ज का डुअल चैनल रैम दिया हुआ है विच इज अपग्रेडेबल अप टू 64GB। टोटल 2 स्लॉट्स प्रेजेंट है। 512GB का Gen 4 SSD है। SSD का रीड स्पीड 5022 Mbps एंड राइट स्पीड इज 2833, बट ब्रांड ने अप टू 6000 Mbps क्लेम किया था। ये लैपटॉप में SSD का एक ही स्लॉट प्रेजेंट है, सो यू हैव टू स्वैप इट टू अपग्रेड। मैक्सिमम 1 TB तक अपग्रेड कर पाएंगे। एंड भाई लैपटॉप का ताज, यहाँ पर 6GB GDDR6 NVIDIA RTX 4050 ग्राफिक्स देखने को मिलता है विद 65 वॉट TGP 2560 CUDA कोर्स एंड 1605 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। 85,000 के लैपटॉप में भी 65 वॉट TGP। सो भाई कभी भी आप ग्राफिक्स कार्ड देखते हैं लाइक 4050 हो गया, 3050 हो गया, तो उसमें खाली ग्राफिक्स कार्ड ही नहीं देखना है, आपको TGP भी देखना है, CUDA कोड्स भी देखना है अलोंग विद द ग्राफिक्स फ्रीक्वेंसी। क्योंकि 4050 सीरीज का जो ग्राफिक्स कार्ड है उसका जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आता है वो है 2370 मेगाहर्ट्ज। सो ये ब्रांड के ऊपर रहता है वो कौन से फ्रीक्वेंसी में सेट कर रहा है। सो TGP, CUDA कोर और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ही हमको टोटल ग्राफिक्स का परफॉर्मेंस पता चलता है। बेंचमार्क में हम आगे चर्चा करेंगे। और कनेक्टिविटी के मामले में यहाँ पर Wi-Fi 6 है एंड ब्लूटूथ वर्जन इज 5.3। और हाँ यार, Intel Core 5 सीरीज का CPU है तो यहाँ पर Intel ग्राफिक्स भी देखने को मिलता है, दैट इज बेसिकली द iGPU ऑफ दिस लैपटॉप। एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल यहाँ पर बिल्कुल नया MS ऑफिस देखने को मिलता है, दैट इज MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2024। एंड यहाँ पर MyASUS सॉफ्टवेयर भी देखने को मिलता है, मतलब यहाँ से आप लैपटॉप का पूरा कुंडली देख पाएंगे, लाइक बैटरी शो हो रहा है, CPU लोड, मेमोरी। एंड यहाँ पर आप डिवाइस सेटिंग में डिफरेंट सेक्शंस एक्सप्लोर कर पाएंगे, लाइक पावर एंड परफॉर्मेंस, ऑडियो विजुअल, कनेक्टिविटी एंड इनपुट डिवाइस सेटिंग। पावर एंड परफॉर्मेंस में यहाँ पर बैटरी केयर मोड दिया हुआ है। फैन प्रोफाइल भी आप सिलेक्ट कर पाएंगे बिटवीन द फुल स्पीड मोड, परफॉर्मेंस मोड, स्टैंडर्ड मोड एंड विस्पर मोड। एंड यहाँ पर GPU मोड भी देखने को मिलता है, लाइक यू कैन सिलेक्ट बिटवीन द स्टैंडर्ड, इको एंड ऑप्टिमाइज्ड मोड।
एंड यू कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेटिंग ऑफ स्मार्ट जेस्चर अलॉन्ग विद द एडाप्टिव रिफ्रेश रेट। और हाँ यार, ये लैपटॉप में कोई भी मग स्विच प्रेजेंट नहीं है, दैट मींस डायरेक्टली आप डेडिकेटेड जीपीयू से डिस्प्ले आउटपुट ले नहीं पाएंगे। बाय द वे यहाँ पर जीपीयू मोड दिया हुआ है, ब्रांड अपने हिसाब से स्विच करते रहता है बिटवीन द आई जीपीयू एंड डी जीपीयू बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। तो भाई ये लैपटॉप मेरे को प्रोवाइड किया है जेनएक्स लैपटॉप एंड कंप्यूटर वर्ल्ड। सो अगर आप भी दुर्ग, भिलाई, रायपुर या छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, देन डेफिनेटली कैन विजिट देयर। वहां पर आपको सभी ब्रांड्स के लैपटॉप देखने को मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर है, जाओ विजिट करो और ला लो अपना फेवरेट लैपटॉप एट अमेजिंग प्राइसेस। अलॉन्ग विद दैट वहां पर डिफरेंट पेमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है, लाइक EMI, क्रेडिट कार्ड एंड ऑल दैट थिंग्स। सो इट्स टाइम टू चेक द बेंचमार्क ऑफ Asus V16 गेमिंग लैपटॉप। स्टार्टिंग फ्रॉम Cinebench R23, सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला 1721 पॉइंट्स एंड द मल्टी कोर स्कोर इज 10256। Cinebench R23 का आप कंपैरिजन पर आप देख पाएंगे ये प्रोसेसर कहां पर स्टैंड आउट करता है। Cinebench 2024 में 104 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला एंड मल्टी कोर स्कोर इज 596। वही 7110 का ग्राफिक्स स्कोर देखने को मिला। Geekbench 6 में कुछ ऐसा स्कोर देखने को मिलता है, OpenCL स्कोर निकल के आया 71,401। यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि RTX 4050 ग्राफिक्स उतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, क्योंकि रिसेंटली मैंने Dell G15 रिव्यू किया था विद 6GB RTX 3050 ग्राफिक्स एंड 95 वॉट TGP। उसमें मेरे को 65,000 के आसपास OpenCL स्कोर देखने को मिला, बट जो प्योरली पावरफुल 4050 ग्राफिक्स रहता है ना, वहाँ पर 80,000 के आसपास OpenCL स्कोर निकल के आता है। तो वही समझो 3050 से 15-20% ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा ये 4050 जो Asus V16 लैपटॉप में आता है। 3D Mark 10 में 6774 का स्कोर देखने को मिला एंड PC Mark 10 में 6118 का ओवरऑल स्कोर निकल के आया। दैट इंडिकेट्स द मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस। 7675 का VR Mark 10 का स्कोर देखने को मिला, क्रॉस मार्क का स्कोर 1498 है एंड ब्लेंडर में कुछ ऐसे बेंचमार्क देखने को मिल जाता है। एंड मैंने पास मार्क का भी बेंचमार्क निकाला, स्कोर निकल के आया 8132। एंड NVIDIA RTX 4050 ग्राफिक्स में 194 AI टॉप्स भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैंने Geekbench 6 का AI स्कोर भी निकाला यार, स्कोर वॉज प्रिटी गुड। एंड भाई ये लैपटॉप में मैंने वीडियो एडिटिंग करके देखा इन Adobe Premiere Pro, 4K 10-bit S-Log3 फुटेज इंपोर्ट किया यार। टाइमलाइन एकदम ही ज़्यादा लैग हो रहा था। दैट मीन्स यहाँ पर आप एकदम 4K 10-bit वाला वीडियो एडिटिंग नहीं कर पाएंगे, 4K 8-bit का इंटरमीडिएट वीडियो एडिटिंग हो जाएगा एंड फुल HD एकदम बटर स्मूथ यहाँ पर वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे। एंड कहीं ना कहीं 4K 10-bit एडिटिंग के दौरान CPU में लोड जा रहा था। एंड मैंने HW Info से CPU का टेम्परेचर भी नोट डाउन किया, 96-97 डिग्री जा रहा था ड्यूरिंग द वीडियो एडिटिंग। दैट इज टू हाई। एंड GPU को भी टेम्परेचर 78-80 डिग्री तक चले जा रहा था। दैट मीन्स थर्मल उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। बाकी आप ग्राफिक डिजाइनिंग वाला वर्क, फोटोशॉप इजिली यूज कर पाएंगे ऑन दिस Asus V16 गेमिंग लैपटॉप। एंड फॉर ऑल द कोडर्स यहाँ पर मैंने Android Studio रन करके देखा है, एमुलेटर रन किया, Pixel 9 Pro का इजिली रन हो रहा था यार। ऑन दैट बेसिस यहाँ पर आप आराम से कोडिंग, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट ये सब टास्क करवाएंगे। एंड यहाँ पर मैंने ब्लेंडर सॉफ्टवेयर भी रन करके देखा, आप इंटरमीडिएट लेवल का 3D मॉडलिंग वाला वर्क कर पाएंगे इन दिस Asus V16 लैपटॉप। सो इट्स टाइम फॉर गेमिंग टेस्ट ऑन दिस Asus V16 लैपटॉप। ड्यूरिंग द गेमिंग टेस्ट मैंने फ़ैन प्रोफाइल परफॉर्मेंस मोड में सेट कर दिया था एंड मेरा रूम टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस। सो फर्स्ट गेम मैंने प्ले किया GTA 5 द एवरग्रीन गेम, फुल HD प्लस रिजोल्यूशन, मतलब 1920x1200 रिजोल्यूशन में यहाँ पर प्ले किया। वेरी हाई एंड हाई का सेटिंग था यार, आराम से यहाँ पर 120 का एवरेज FPS देखने को मिल रहा था और गेम प्ले काफ़ी अच्छे से चल रहा था। और GPU का मैक्स TGP यहाँ पर 42 वॉट तक टच कर पा रहा था एंड टेम्परेचर यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लगा, 85-87 डिग्री के आसपास मेरे को CPU टेम्परेचर देखने को मिला एंड GPU टेम्परेचर था अराउंड 78 डिग्री सेल्सियस के आसपास। बाकी आप देख पा रहे हो Asus V16 में कितना स्मूथ यहाँ पर गेम प्ले है। अगर GPU का TGP और ज़्यादा रहता तो हमको और भी बेटर ग्राफिक्स कैपेबिलिटी देखने को मिलता। देन नेक्स्ट गेम मैंने Valorant प्ले किया, दैट इज CPU इंटेंसिव गेम, फुल HD प्लस रिजोल्यूशन एंड हाई सेटिंग में प्ले किया। यहाँ पर आराम से 230 से 250 का एवरेज FPS देखने को मिल रहा था और Valorant काफ़ी अच्छा चल रहा था यार। लेकिन आप FPS से अंदाजा लगा पाओगे कि CPU उतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है एज कंपेयरिंग विद Ryzen 7 7435HS प्रोसेसर या Intel i5 13450HX सीरीज प्रोसेसर। TGP बहुत ही कम जा रहा था, 30 वॉट के आसपास, और TDP यहाँ पर 32 वॉट 35 वॉट के आसपास जा रहा था क्योंकि ये CPU इंटेंसिव गेम है। बट हाँ, Valorant के गेम प्ले के दौरान स्टार्टिंग में टेम्परेचर 90-95 डिग्री तक चले जा रहा था, बट थ्रू द टाइम टेम्परेचर यहाँ पर कम हो गया अराउंड 82-85 डिग्री सेल्सियस। देन मैंने CS2 गेम प्ले किया इन फुल HD प्लस रिजोल्यूशन एंड वेरी हाई सेटिंग, आराम से यहाँ पर 100 का एवरेज FPS देखने को मिल रहा था और यहाँ पर TGP 42-43 वॉट के आसपास चले जा रहा था यार। एंड CPU का भी प्रॉपर यूज हो रहा था, दैट्स वाई जो TDP था वो 35 वॉट के अराउंड जा रहा था एंड टेम्परेचर यहाँ पर भी 85-87 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा रहा था एंड
जीपीयू टेम्परेचर भी ज़्यादा था यार, दैट इज 79 to 80 डिग्री सेल्सियस। बाकी स्टैट्स आपके सामने आप देख ही पा रहे होंगे। और गेम प्ले में सच कोई लैग नहीं था भाई, अच्छा ही परफॉर्मेंस था क्योंकि यहाँ पर 4050 ग्राफिक्स है ना। एंड अगर आप CS2 हाई सेटिंग में प्ले करेंगे तो आपको 120 से 130 FPS का राउंड फ्रेम रेट देखने को मिलेगा। सो यस 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो आराम से यहाँ पर आप फील ले पाएंगे। देन नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया RDR2 इन फुल HD प्लस रिजोल्यूशन फेवर क्वालिटी। वन साइड DLSS ऑफ एंड वन साइड DLSS ऑन है। एंड जब DLSS ऑफ था तो 48 का एवरेज FPS देखने को मिल रहा था, वही DLSS ऑन होने पे 63 का एवरेज FPS देखने को मिल रहा था। एंड DLSS मैंने क्वालिटी पे सेट कर रखा था यार। एंड यहाँ पर भी CPU टेम्परेचर मेंटेन हो गया था, 75-78 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं जा रहा था। और जो GPU का TGP था वो मैक्सिमम 55 वॉट 56 वॉट तक टच किया था। बट हाँ, GPU का टेम्परेचर उतना कम नहीं हुआ, 77 डिग्री तो यहाँ पर भी जा रहा था। बाकी गेम प्ले अच्छा ही था यार, 99% तक GPU यूज हो रहा था। TGP और ज़्यादा रहता तो हमको और भी बेटर FPS देखने को मिलता। देन नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया Far Cry 6 इन फुल HD प्लस रिजोल्यूशन एंड अल्ट्रा सेटिंग V-Sync टर्न ऑफ था यार। यहाँ पर 76 का एवरेज FPS देखने को मिला और TGP 50 वॉट तक यूज हो रहा था। गेम प्ले एकदम ही अच्छा था, मैंने बेंचमार्क रन किया था। एंड टेम्परेचर यहाँ पर भी अंडर 80 डिग्री सेल्सियस ही था। एंड आप लो सेटिंग में प्ले करेंगे तो आपको और भी बेटर FPS देखने को मिलेगा इन Far Cry 6। देन प्ले कर लेते हैं भाई ब्लैक मिथ वुकोंग, वन ऑफ द फेमस गेम इन फुल HD प्लस रिजोल्यूशन एंड वेरी हाई सेटिंग। यहाँ पर DLSS वगैरह टर्न ऑफ था, 30 to 35 का ही एवरेज FPS देखने को मिल रहा था। और जो टेम्परेचर था वो 84-85 डिग्री सेल्सियस तक चले जा रहा था। तो वही यार, ब्लैक मिथ वुकोंग काफी हाई ग्राफिक्स गेम है, तो बिना DLSS के यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मिल रहा था। देन मैंने सुपर रिजोल्यूशन 60 में सेट किया, DLSS ऑन किया, फ्रेम जनरेशन ऑन किया और रे ट्रेसिंग भी ऑन कर दिया। और ये सब सेटिंग्स ऑन करने के बाद मेरे को 60 का एवरेज FPS मिला, 40 to 45 वॉट तक TGP ड्रॉ कर रहा था, दैट्स ग्रेट यार। बट टेम्परेचर यहाँ पर भी 85 डिग्री सेल्सियस तक चले जा रहा था। और GPU का भी टेम्परेचर ना 80 डिग्री सेल्सियस तक चले जा रहा था। दैट इज टू हाई यार, एज पर GPU एटलीस्ट 70 to 75 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहना था। एंड आपने नोटिस किया ही होगा जब मैंने DLSS ऑन किया तो यहाँ पर जो FPS था वो ऑलमोस्ट डबल हो गया। सो यही खासियत है भाई DLSS 3 का इन 40 सीरीज ग्राफिक्स कार्ड। देन नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया Cyberpunk 2077 इन फुल HD प्लस रिजोल्यूशन एंड रे ट्रेसिंग अल्ट्रा सेटिंग। तो यहाँ पर 23 का एवरेज FPS देखने को मिल रहा था। FPS बहुत ही ज्यादा लो था यार, क्योंकि Cyberpunk भी काफी ज्यादा ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम है और यहाँ पर सिर्फ 65 वॉट का ही TGP है। और मैं हायर रिजोल्यूशन में भी प्ले कर रहा था, दैट इज 1920 into 1200। देन यहाँ पर मैंने अल्ट्रा प्लस DLSS ऑन करके प्ले किया, फ्रेम जनरेशन भी ऑन कर दिया था और रे ट्रेसिंग भी ऑन कर दिया था। देन मेरे को 48 का एवरेज FPS देखने को मिला। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे DLSS ऑन करने से फ्रेम रेट ऑलमोस्ट डबल हो गया, 23 से 48। और अच्छा गेम प्ले था, कोई भी इशूज नहीं थे। गेम प्ले काफी स्मूथ था, ऐसा कोई भी थ्रॉटल नहीं हो रहा था और 55 वॉट तक TGP चले जा रहा था। और जो CPU का टेम्परेचर था वो भी मेंटेन था 75 to 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो ठीक है, साइबरपंक जैसे गेम भी आप अंडर 60 FPS वाला फील ले पाएंगे, नॉट मोर देन दैट इन हाई सेटिंग्स। एंड कीबोर्ड की बात करें तो यहाँ पर टर्बो ब्लू नियॉन बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलता है। RGB इज मिसिंग हियर, दैट मींस आप कलर चेंज नहीं कर पाएंगे। कीबोर्ड का क्वालिटी अच्छा ही लगा यार, की ट्रेवल्स काफी अच्छे हैं, टैक्टाइल फीडबैक के साथ आता है। एंड द गुड थिंग, AWHD एंड एरो कीज कम्स विद नियॉन हाइलाइटेड ट्रांसपेरेंट बटन दैट लुक्स मोर फ्यूचरिस्टिक। बट एरो कीज का स्पेसिंग मेरे को थोड़ा कम लगा, इट शुड बी मोर बिगर। एंड ओवरऑल टाइपिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा था इन दिस लैपटॉप। एंड F4 बटन प्रेस करके आप कीबोर्ड बैकलाइट कंट्रोल कर पाएंगे। 3 लेवल का ब्राइटनेस यहाँ पर प्रेजेंट है। एंड ये लैपटॉप में Co-Pilot AI असिस्टेंट का डेडिकेटेड बटन प्रेजेंट है। एंड यहाँ पर एर्गोनॉमिक ट्रैक पैड देखने को मिलता है विद 40% लार्जर साइज, सो आपका मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहने वाला है। एंड इसमें ढेर सारे स्पेशल फीचर्स भी हैं, लाइक आप लेफ्ट पोर्शन में स्क्रॉल करेंगे विथ 1 फिंगर तो वॉल्यूम अप एंड डाउन होगा। ऑन द राइट साइड ऑफ ट्रैक पैड ब्राइटनेस अप एंड डाउन होगा। एंड डायगोनली आप स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रीन एक्सपर्ट ऑन हो जाएगा। एंड टॉप पोर्शन को आप स्क्रॉल करके 10 सेकंड वीडियो प्लेबैक भी कर पाएंगे। बाय द वे गेमिंग लैपटॉप है तो यहाँ पर कोई भी फिंगरप्रिंट रीडर प्रेजेंट नहीं है। लुकिंग ऑन द पोर्ट्स, एक DC इन जहां से आप लैपटॉप को चार्ज करेंगे, एक HDMI 2.1 पोर्ट, 1 USB 3.2 Gen 1 Type A पोर्ट विद 5 Gbps ऑफ डेटा ट्रांसफर रेट, 1 USB 3.2 Gen 1 Type C पोर्ट, 5 Gbps का ही डेटा ट्रांसफर रेट है। बट गुड थिंग यहाँ से आप पावर डिलीवरी एंड डिस्प्ले शेयरिंग कर पाएंगे। तो मैंने डिस्प्ले शेयरिंग करके तो देखा, बट मैं 65 वॉट के Type C चार्जर से चार्ज करके देखा तो बोल रहा था स्लो चार्जिंग बिकॉज इट नीड्स 100 वॉट Type C अडाप्टर।
one 3.5mm headphone audio jack, and on the right profile again you get USB 3.2 Gen 1 Type A port. RJ45 port and SD card is missing from Asus V16 laptop. I think brand कुछ ज्यादा ही futuristic हो रहे हैं. In terms of display यहाँ पर 16-inch WUXG है, Full HD Plus resolution वाला डिस्प्ले है, 1920 x 1200 पिक्सल के साथ आता है यार. IPS पैनल डिस्प्ले है, एंटी ग्लर कोटिंग है, 300 नीट्स का पीक ब्राइटनेस एंड कलर गैमेट इज 45% NTSC which is around 62.5% sRGB. And for your amazing gaming performance यहाँ पर 144 Hz का refresh rate प्रेजेंट है. डिस्प्ले पैनल को क्वालिटी अच्छा ही लगा क्योंकि IPS पैनल है एंड आई टेस्टेड विद डिफरेंट एंगल्स, कोई भी यहाँ पर कलर शिफ्ट नहीं हो रहे थे. बट भाई 85,000 का लैपटॉप होने के बावजूद यहाँ पर 100% sRGB डिस्प्ले इज मिसिंग. दैट इज मेजर ड्रॉबैक इन दिस Asus V16 लैपटॉप. यहाँ पर मैंने डे टू डे टास्क किया, कंटेंट कंज्यूम किया, डिस्प्ले एकदम वाइब्रेंट कलर प्रोड्यूस कर रहा था ड्यू टू द IPS पैनल. एंड मेरे पास लॉग सीरीज भी था दैट कम्स विद 100% sRGB डिस्प्ले. तो मैंने साइड बाय साइड कंपेयर किया Asus V16 एंड लॉग सीरीज को. यू कैन सी द क्लियर डिफरेंस बिटवीन द 100% sRGB डिस्प्ले एंड 45% NTSC डिस्प्ले. वहाँ पर कलर्स थोड़े और ज़्यादा नेचुरल लगते हैं. सो कलर ग्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ना 100% sRGB डिस्प्ले रहना ही चाहिए इन एनी ऑफ द लैपटॉप. और भाई अगर आपको दोनों ही लैपटॉप का कंपैरिजन चाहिए तो 3000 लाइक कर दो यार. यहाँ पर 2 आउट के 2 सोनिक मास्टर की स्पीकर प्रेजेंट है विद डायरेक्ट ट्यून ऑडियो प्रोसेसिंग. देखो यार स्पीकर का क्लैरिटी एंड क्वालिटी दोनों ही अच्छा लगा, बट मेरे को लाउडनेस थोड़ा कम लगा. यू कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस. एंड इवन मैंने डायरेक्ट ऑडियो में जाके मूवी मोड सिलेक्ट किया तब भी लाउडनेस में सच कोई भी मेजर चेंजेस नहीं आया. तो आई थिंक लाउडनेस थोड़ा ज़्यादा होना था. बट गुड थिंग यहाँ पर फुल HD वेबकैम दिया हुआ है विद डुअल एरे 3D NR माइक्रोफोन एंड प्राइवेसी सेटर. Alright guys, this is the webcam and mic sample of Asus V16 gaming laptop. Quality looks great due to its full HD resolution. इन टर्म्स ऑफ थर्मल Asus V16 2 फैन मॉडल के साथ आता है, 2 हीट पाइप्स है, 2 वेंट्स है एंड Asus आइस कूल टेक्नोलॉजी के साथ आता है. बट लैपटॉप में सच कोई मेजर ठंडक देखने को नहीं मिला यार. वीडियो एडिटिंग के टाइम 96 डिग्री तक टेम्परेचर चले जा रहा था. ऑल्सो ड्यूरिंग द GTA 5 गेम प्ले 90-95 डिग्री तक टेम्परेचर चले जा रहा था. बाकी थोड़े देर बाद ये 85 to 87 डिग्री के आसपास मेंटेन था. तो थर्मल्स उतना भी अच्छा नहीं है एज कंपेयरिंग विद Asus सब सीरीज. यहाँ पर 3 सेल 63 वॉट आवर का बैटरी दिया हुआ है एंड ड्यूरिंग माई टेस्टिंग आराम से 4 से 5 घंटे का बैकअप मिला ड्यूरिंग द नॉर्मल कंटेंट कंज्यूम. 70% ब्राइटनेस था एंड बैकलाइट लेवल 1 में था यार. एंड अगर आप हार्ड वर्क करेंगे लाइक फोटोशॉप वगैरह यूज कर रहे हैं या एंड्रॉइड डेवलपमेंट वगैरह कर रहे हैं तो 2 से 3 घंटे का ही बैकअप यहाँ पर एक्सपेक्ट करो. और प्रोसेसर बिल्कुल नया है, 2024 के 4th क्वार्टर में लॉन्च हुआ है. तो यहाँ पर मेरे को पावर एफिशिएंसी काफी अच्छा लगा. एंड 150 वॉट का AC अडाप्टर प्रेजेंट है. इजिली यू कैन चार्ज योर लैपटॉप टू 100% इन 70 to 80 मिनट्स. एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग ये लैपटॉप 85,000 के प्राइस पॉइंट में अवेलेबल होता है विद Intel Core 5 210H प्रोसेसर. सो टॉकिंग अबाउट द फाइनल कंक्लूजन, Asus V16 गेमिंग लैपटॉप बेसिकली ना 16X सीरीज का फेस लिफ्ट है ऐसा आप समझ सकते हो. दिस इज नॉट प्योरली गेमिंग लैपटॉप क्योंकि TGP यहाँ पर 65 वॉट दिया हुआ है और 85,000 के प्राइस पॉइंट में मार्केट में बहुत सारे लैपटॉप अवेलेबल है जो कहीं ज़्यादा फीचर्स एंड परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं. लाइक आप लॉग सीरीज ले सकते हैं विद 4050 ग्राफिक्स, वहाँ पर परफॉर्मेंस भी अच्छा है, थर्मल्स भी अच्छे हैं एंड ऑल्सो यू गेट 100% sRGB डिस्प्ले. सेकंड Acer Nitro भी अवेलेबल हो जाता है सेम प्राइस पॉइंट में विद बेटर परफॉर्मेंस एंड थर्मल्स. सो ये लैपटॉप को फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन तो ठीक है एज पर द हाइब्रिड लैपटॉप क्योंकि इसका वेट 2 किलो के अंडर आता है, बट प्राइसिंग कहीं भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है यार. द प्राइसिंग शुड बी अराउंड 70,000 क्योंकि यहाँ पर जो मेजर कॉन्स है वो है 100% sRGB डिस्प्ले, 4050 ग्राफिक्स है, उसका TGP भी कम है, ऑल्सो द फ्रीक्वेंसी. नहीं ये लैपटॉप में थंडरबोल्ट 4 पोर्ट है, ना ही मक्स स्विच दिया हुआ है, ना ही RGB बैकलाइट. नियॉन ब्लू में ही आपको काम चलाना पड़ेगा. सो फाइनल बातचीत करूँ ना यार तो ये प्योरली गेमिंग लैपटॉप तो बिल्कुल नहीं है. ये हाइब्रिड ऑडियंस को टारगेट करता है जो थोड़ा थिन एंड लाइट फॉर्म फैक्टर में गेमिंग लैपटॉप दैट मींस परफॉर्मेंस लैपटॉप सर्च कर रहे हैं. देन यू कैन गो विथ इट. अदरवाइज क्लियर नो दोज हु आर लुकिंग फॉर फुली फ्लेजेड गेमिंग लैपटॉप. सो ये था Asus गेमिंग V16 लैपटॉप का डिटेल रिव्यू. अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब. मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग रिव्यू के साथ. टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू.